हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज एक भाई ने कमेंट किया था जिनका नाम मोहम्मद कामिल है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक और प्लम्बर दोनों काम आता है, तो क्या मैं 1 लाख में दुकान खोल सकता हूँ। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इलेक्ट्रिक और प्लम्बर दोनों का काम जानते होंगे। तो सोचते होंगे कि मैं शॉप खोलूँ नहीं खोलूँ, और अगर शॉप खोलूँ तो क्या करूँ, इलेक्ट्रिक प्लम्बर दोनों साथ में खोल लूँ या सिर्फ इलेक्ट्रिक खोलूँ या प्लम्बर खोलूँ। इस तरह की कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के पास रहती होगी। तो आज मैं यही बताऊँगा कि अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख है, ठीक है, तो आपको कौन सा शॉप खोलना चाहिए। अगर दोनों के बारे में आपको जानकारी है, इलेक्ट्रिक का खोलना चाहिए कि प्लम्बर का खोलना चाहिए, और किस तरह से खोलना चाहिए, और आपकी मतलब जो है कमाई कितनी हो सकती है, मतलब फिक्स नहीं बताऊंगा, एक अनुमानतः। जैसे कि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक का भी काम करता हूँ, और अपनी शॉप सिर्फ इलेक्ट्रिक की है, लेकिन काम दोनों करता हूँ, प्लम्बर इलेक्ट्रिक दोनों। तो मैं अपना एक शेयर करूंगा कि लगभग में कितना हो जाता है, क्या है सारा कुछ जो है आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब आज की वीडियो काफ़ी जो है नॉलेजफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो जो है मुझे बनानी है, लेकिन वो वीडियो मैं शॉप पे ही बना सकता हूँ, और शॉप पे जो है मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ आजकल। जैसे कि कितने अमाउंट से मैं स्टार्टिंग किया था शॉप की, और कुछ लोगों की कमेंट है, मतलब ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह और रिपेयरिंग वाले टूल्स वगैरह के बारे में उनको जो है वीडियो चाहिए। तो वो सब वीडियो जब मैं शॉप पे रहूँगा तभी बना पाऊँगा, और शॉप पे समय दे नहीं पा रहा, मैं अभी घर पे हूँ। तो ये सब बातें ख़त्म करते हैं, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। पहले मैं कामिल जी के जो है क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें वीडियो में आगे होती रहेंगी, और इसी में बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। तो देखिए, थोड़ी मेरी बातों को जो है आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप मेरी बातों को इग्नोर करके कहीं और जाएंगे तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट बातें छूट जाएंगी। बाद में आप कंफ्यूजन में बने रहेंगे कि इस पे मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से मेरी बातों को जो समझिए। तो उनका जो कमेंट था कि मतलब उनको इलेक्ट्रिक प्लम्बर दोनों का काम आता है, और 1 लाख रुपया है, तो उन्हें शॉप खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कौन सी शॉप खोलना चाहिए, क्या उन्हें शॉप खोल सकते हैं नहीं खोल सकते। तो भाई आप बिल्कुल शॉप खोल सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपये के अमाउंट में अगर आप शॉप खोलना चाहते हो तो 1 लाख रुपया मतलब बहुत छोटा अमाउंट है। तो आप प्लम्बर की शॉप, मुझे लगता है कि खोलना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आप फिर इलेक्ट्रिक की शॉप खोल लो, लेकिन काम आप दोनों करो, क्योंकि आपको नॉलेज दोनों की है। और जब दोनों काम आप करेंगे तो इलेक्ट्रिक का तो खैर आपके पास सामान भी रहेगा, प्लम्बर का आपके पास सामान नहीं है, लेकिन आप सामान अपने मार्केट से या जहाँ से भी मतलब पर्चा बना देंगे, वो अगला लेके आएगा, काम कर देंगे, तो आपकी मजदूरी तो कम से कम मिलेगी। हाँ, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, आपको इलेक्ट्रिक और प्लम्बर का काम दोनों आता है, लेकिन आप अगर दुकान खोल लेते हैं तो दुकान भी आप ही को देखनी है या कोई दुकान चलाने वाला आपके फैमिली का कोई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि काम अगर आपको आता है और आप ही को दुकान भी देखना, आप ही को काम देखना है, तो दोनों में से एक ही आप कर सकते हैं, या तो दुकान देख पाएंगे या काम देख पाएंगे। आप दोनों चाहे कि दुकान भी देख लें काम भी देख लें, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि या तो फैमिली का कोई हो, जब आप साइट पे हों तो उन्हें इतनी जानकारी हो कि वो भली बात ही अच्छे तरीके से जो है आपका शॉप जो है संभाल सकें आपके गैर मौजूदगी में। क्योंकि मेरे साथ तो जो है आपको पता होगा कि शॉप पे जो है पापा बैठते हैं, और मैं जो है पूरे दिन साइट पे ही, कभी इलेक्ट्रिक साइट पे, कभी प्लम्बर की साइट पे, और कभी अगर साइट नहीं है तो मान लीजिए तमाम कंप्लेन होते हैं। जैसे कि आज साइट पे नहीं गया था, आज जो है सुबह से एक टाटा स्काई की कंप्लेन पे, फिर एक जगह प्लम्बर के काम बहुत पहले हुआ था, तो वहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम थी। तो लीकेज प्रॉब्लम काम से मेरे नहीं था, उन्होंने जो प्लास्टर जिससे कराए थे, वो प्लास्टर वाले ने खीला पाइप में मार दिया था।
और उसके बाद से उन्होंने मतलब खीला मारने के पहले टंकी की सप्लाई बंद कर दी थी। तो जब इस टाइम टाइल्स वगैरह लगने के बाद वो चालू किए हैं तो उनका लीकेज खीला वाला काम कर गया। तो आज जाके मैं बनाया हूँ। तो ये सब बातें इधर उधर की हैं, इन बातों को छोड़ा जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको नॉलेज है तो उसके साथ साथ शॉप चलाने वाला कोई आपका होना चाहिए, कि मतलब आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो शॉप आपकी बंद ना होने पाए, खुली रहे। नहीं तो आपके पास ऐसे समझदार और ईमानदार इस तरह के जो है लड़के हों, काम सीखने वाले, करने वाले, जिन्हें आप बता के काम करा सकें। कि मतलब दुकान खोलने से पहले गए मार्किंग वगैरह करके चले आए, बता के चले आए कि इस तरह से करना है, इस तरह से कटिंग करना है। उसने काट दिया, उसके बाद काट के तोड़ दिया, बाद में आपने समय निकाला शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में जाके आपने फिटिंग कर दिया। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा काम चल नहीं पाता। तो कामिल जी, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सिर्फ काम आना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, काम के साथ साथ समय देना पड़ता है। लोग काम आपसे कराना चाहेंगे, आप किसी और को वहाँ छोड़ के आएंगे तो वो नाराज़ होंगे। उस टाइम हो सकता है ना कुछ कहें, लेकिन बाद में नेक्स्ट जगह जो है आपको काम नहीं मिल पाएगा। बोलेंगे यार वो तो किसी और को ले आके छोड़ के चला जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, अपने साथ भी होता है कहीं कहीं। तो लोग यही चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मतलब ऑब्जेक्शन करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं नहीं नहीं काम आप ही को कहना करना है, नहीं करना है तो आपको साइड पे रहना है। ये तमाम चीज़ें होती हैं क्योंकि उनका एक भरोसा आप पे बना हुआ है, मुझ पे बना हुआ है। तो ये तो हो गया जो है आपके क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आप 1 लाख में शॉप खोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक का कोई मैटर नहीं है। दोनों आप मिक्स मत करने के चक्कर में पड़िएगा, क्योंकि 1 लाख में इलेक्ट्रिक का खोलना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके अलावा आप अगर इससे ज़्यादा की भी अमाउंट है और आप शॉप खोलना चाहते हैं तो सेम कंडीशन जो है आप पे भी लागू होती है। ये है कि थोड़ा सा अगर अच्छा अमाउंट आपके पास है, 5-6 लाख का है, तो मुझे लगता है कि आप इलेक्ट्रिक का भी डाल लेंगे और थोड़ा बहुत जो है प्लम्बिंग का भी उसमें सामान आप रख सकते हैं। तो क्योंकि प्लम्बिंग में जो है प्लम्बिंग का मतलब हार्डवेयर में तो बहुत लंबा रेंज होता है, लेकिन हार्डवेयर में आप अगर प्लम्बिंग काम जानते हैं तो प्लम्बिंग के जो छोटे छोटे आइटम हैं जैसे एल्बो सॉकेट पाइप, मतलब ये सिर्फ जो टंकी फिटिंग के जो सामान होते हैं वो आप अपने शॉप पे रख सकते हैं। उससे मतलब फ़ायदा ये होगा कि काम भी आपका, सामान भी आपका, तो 2 पैसा काम में भी बचाएंगे और 2 पैसा सामान में बचाएंगे। तो इससे जो है आपका डबल फ़ायदा होगा। और अगर इस तरह से काम अगर आप करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आराम से आप जो है कम से कम मंथली अगर काम अगर अच्छे से आपको मिल गया, 3 साइट 4 साइट इस तरह से 5 साइट अगर हर महीने अगर आप करते हैं तो आराम से कम 20,000 15,000 कमा लेंगे जो है साइट से। उसके बाद सामान में भी अगर जो है 10 ही हज़ार कमाते हैं तो आपका 15 10 25 या 20 10 30 इस तरह से जो है आराम से आप कमा सकते हैं। इससे ऊपर भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है अकेले तो आप काम करेंगे, लड़के भी हैं तो उनको देने के बाद भी ये इतना जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सही तरीके से आप फील्ड बना लिए हैं, काम कर रहे हैं, काम मिल रहा है तो काम मिलने के ऊपर होता है। ये नहीं है कि मैं कह दिया हूँ तो भैया जो है बाद में आप कहें कि यार आप तो कहे थे इतना और अब इतना हो नहीं पाता। तो ये चीज़ें जो है मुझे ब्लेम मत करिएगा, वो आपके ऊपर है कि आप साइट किस तरह से पकड़ रहे हैं और आपकी पहचान कितनी है, कितना आप काम लोगों से ले पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ जो है आपको एक सजेशन बता दिया कि अगर इतना काम अगर आपको मिल गया तो आप इतना बचा लेंगे। नहीं काम मिलेगा तो 1 रुपया नहीं बचेगा भाई, सीधी सी बात है। तो मेरी बातों पर मत जाइएगा। बाकी आपको काम कैसे पकड़ना वो खुद जानते हैं आप किस तरह से। भाई अच्छा काम करेंगे 10 लोग जो है देखेंगे, 10 लोगों को आप बताएंगे कि फला आदमी जो बहुत अच्छा काम किया था, मैं उससे काम कराया था। ये चीज़ें होती हैं। ख़राब कर देंगे तो 10 लोगों को भड़का देगा कि उससे काम मत करिएगा, मेरा काम ख़राब कर दिया। तो हमेशा काम अच्छा करने की कोशिश करिए। भले ही 2 पैसा अगर कम भी अगर दे रहा तो उसका काम ख़राब मत करिए कि यार वो पैसा कम दिया तो उसका काम ख़राब कर दें, अगली बार वो नहीं बुलाएगा। 2 पैसा कम लिए रहेंगे, काम अच्छा किए रहेंगे तो 10 जगह वो काम दे देगा।
ये सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। और इसी तरह से काम के साथ साथ आप अपने दुकान को भी डेवलप कर पाएंगे, मार्केट में आपकी दुकान का भी नाम हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती छोटी छोटी, लोग नहीं समझ पाते हैं, तो जिसे मैं वीडियो बना के यूट्यूब से समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोग इसी तरह से तमाम जो है कमेंट करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, तो उसी चीज़ टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ। आप उसे पॉजिटिव ले रहे हैं या निगेटिव ले रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ, आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को लीजिए, निगेटिव चीज़ों को हटा दीजिए जो आपको लगता हो। ब्लेम करने वाला काम मत करिए कि आपने कहा था, आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, वो चीज़ नहीं। मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, 100% नहीं। अगर मेरे साथ होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ भी हो जाए, ठीक है। तो वो उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि उस टाइम की सिचुएशन क्या है। तो उस टाइम की सिचुएशन को मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं जिस सिचुएशन को मतलब झेला हूँ, देखा हूँ, वो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप उस सिचुएशन को कहीं और जो किसी चीज़ पे जो है लागू करेंगे तो वहाँ मामला ख़राब होगा। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी होंगी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए कोई भी काम, कोई भी डिसीज़न आपको लेना होगा। तो इन चीज़ों को जो है आप बिज़नेस करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो आप बिज़नेस में जो फ्लॉप हो जाएंगे, बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और इन चीज़ों को अगर आप समझने लगे, कहाँ पे किस तरह से हमें बात करना, कहाँ पे किस तरह से हमें डील करना है, तो आप एक अच्छे जो है बिजनेसमैन बन जाएंगे और महीने की अच्छी इनकम कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो अब बहुत ज़्यादा जो है लंबी वीडियो होती जा रही है और समय भी इस टाइम मेरे पास मतलब सोना ही है। आँख में नींद जो है मतलब आ रही है और आँख में प्रॉब्लम भी है, जैसा कि मार्केट से आते टाइम आँख में कीड़ा पड़ गया था, इन्फेक्शन हो गया था। तो अब आज की वीडियो यही करेंगे समाप्त। तो एक बार और आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, क्या आपका कन्फ्यूज़न और है, वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर मुझे जो है पूछिए। मैं अगले वीडियो में जो है बताने की कोशिश करूँगा। और जाते जाते एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड आइडिया, बिजनेस आइडिया मतलब नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे फॉलो कर लीजिए और वहाँ से मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो करिए, और नहीं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पढ़ती रहती हैं, उससे अपनी जानकारी आप लेते रहिए। तो फिर मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।